बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। आज 3 तारीख़ है जब मैं ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एतवार का दिन है। और 3 नवंबर 2022 को, आज से 2 साल पहले, इमरान खान साहब को गोलियाँ लगी थी और उनके ऊपर अटैक हुआ था जब वो कंटेनर के ऊपर सवार थे और वो वज़ीराबाद से गुज़र रहे थे। अब आप अंदाज़ा करें कि 2 साल हो गए इस वाक़े को। इस अफसोसनाक वाक़े के बाद पंजाब में अपनी हुकूमत होने के बावजूद इमरान खान साहब, जो कि साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी थे, वो अपनी FIR दर्ज नहीं करवा सके थे। और आज के दिन तक इस हवाले से डेवलपमेंट क्या है, अब आप ये देख लीजिए। एक तो 2 साल से इमरान खान पर कातलाना हमले के केस में जियो फेंसिंग नहीं हो सकी, इमरान खान साहब की दरख्वास्त पर मुकदमा तक दर्ज ना हो सका, और मुकदमा मुद्दई जो है वो सब इंस्पेक्टर आमिर शहजाद जो है वो भी पुरस्रार तौर पर मुकदमा दर्ज होने के 6 माह के बाद दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गया था। और मुतलका DSP और जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने पेश ही नहीं हुआ, उसने किसी को अहमियत ही नहीं दी DSP ने। अब अंदाज़ा करें, आपके पंजाब में हुकूमत भी इमरान खान साहब की थी, वो अपनी FIR नहीं करवा पा रहे थे, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान साहब ने इस दिन एक चीज़ साबित की थी। उन्होंने साबित किया था कि इमरान खान गुफ्तार का गाजी नहीं है। नॉर्मली हमारे यहाँ पे गुफ्तार के गाजी होते हैं ना, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी डींगे मारते हैं, लेकिन फिर वो जब प्रैक्टिकली चीज़ें सामने आती हैं तो मुकाबला कर नहीं पाते। बहुत सारे गुफ्तार के गाजी पाकिस्तान में मौजूद हैं। नॉर्मली उनको रंगबाज भी कहते हैं ऐसे लोगों को, लेकिन इमरान खान ने बताया कि वो गुफ्तार का गाजी नहीं है। उसने गोलियां खाने के बावजूद जिस करैक्टर का उसने मुजाहरा किया, जैसे इमरान खान साहब ने बाहर आकर अपने लोगों को हौसला दिया, ज़ख्मी हालत में निकलकर मुक्का लहराया, ये सारी चीज़ें आम आदमी नहीं कर सकता। इमरान खान ने ज़ुबान से नहीं कहा था कि मैं कुर्बानी दूंगा, बल्कि उसने कुर्बानी देकर दिखाई। और आज भी इमरान खान डटा हुआ अपने मौक़िफ़ के ऊपर। तमाम तर ऑफ़र्स के बावजूद और तमाम तर जुल्म और तशद्दुद के बावजूद उसने कहा मैं गिरफ्तार भी हो जाऊंगा, और वो हो गया। उसने कहा मैं आखिरी बंदा होऊंगा, मैं आखिरी सांस तक लड़ूंगा। तो वो आपको लड़ता हुआ नज़र आता है। जब सारे हार मान जाते हैं, टूट जाते हैं, लोग मायूस हो जाते हैं, तो वो अकेला खड़ा रहता है। और ऐसा हमने एक दफ़ा नहीं, कई दफ़ा होते हुए देखा है। बहुत सारे तजर्बे किए इस निज़ाम ने, नए तजर्बे किए, जितने पुराने आजमूदा तरीके थे सारे इमरान खान पे पत्ते आजमा के देख लिए, लेकिन वो आदमी अपनी जगह से नहीं हिला। तो इमरान खान ने एक चीज़ साबित की थी, और आज से 2 साल पहले इसी दिन उस चीज़ के ऊपर मोहर भी लग गई थी कि ये आदमी आउट ऑफ द बॉक्स है, आउट ऑफ द सिस्टम है, आउट ऑफ सिलेबस है। इस आदमी को शिकस्त देने के लिए कुछ अलग करना पड़ेगा, आप दे नहीं पाएंगे। और अब ये समझ आ रही है कि इस सिस्टम में इतनी समझ बूझ ही नहीं है, इतनी कैपेसिटी नहीं है कि ये इमरान खान का मुकाबला कर सके। अभी तक तो मुकम्मल तौर पे ये नाकाम रहे हैं। अब एक और ख़बर नाज़रीन मैं आपको देता हूँ, और ये खबर बार बार क्योंकि छपती है और बार बार ये लफ्ज़ लिखा जाता है, तो मैं चाहता हूँ कि इस पर बात ज़रूर की जाए। जो लंदन का वाक़या है ना, पाकिस्तान का मीडिया जब इसको रिपोर्ट करता है ना, काजी फ़ायद ईसा के ख़िलाफ़ जब एहतजाज हुआ था, उस एहतजाज को जब भी पाकिस्तान का मीडिया रिपोर्ट करता है तो वो लंदन हमला इसको कहते हैं, कि लंदन में काजी फ़ायद ईसा पर हमला। क्या हमला इसे कहते हैं? यही पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान की रियासत है। जब अरशद शरीफ के ऊपर हमला हुआ, गोलियां चली, उन्हें शहीद कर दिया गया कीनिया में, तो ये इसको एक्सीडेंट करार देते थे। आपको याद है? ये कहते थे कि ये तो एक शनाख्त ना होने का मामला है और एक गलती हो गई है, एक एक्सीडेंटली अरशद शरीफ को शहीद कर दिया गया है। तो जहां पे कत्ल किया गया हमला करके, घात लगा के, वहां पे ये कहते थे कि एक्सीडेंट। और जहां पे सिर्फ चंद नारे लगाए गए या गाड़ी को थोड़ा सा लेट कर दिया गया निकलने के लिए, तो वहां ये कहते हैं कि हमला हुआ है। क्या बरतानिया इतना फारिग मुल्क है कि वहां पे एक शख्स पे हमला हुआ, गाड़ी के ऊपर अटैक हुआ, और बरतानिया में कोई केस ही नहीं बना? अभी तक बंदे ही गिरफ्तार नहीं हुए, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ये इन्होंने मजाक बनाया हुआ है। हमारा अरशद शरीफ शहीद हो जाए तो वो एक्सीडेंट है, और इनके काजी फ़ायद ईसा के खिलाफ 2 नारे लग जाएं तो वो हमला है। यानी हम तो ऐसा लगता है कि अछूत है, हमारा लगता है इस मुल्क में स्टेक ही नहीं है, और ऐसा लगता है कि इस मुल्क का निज़ाम या रियासत ये मान चुकी है कि बाकी सारे लोग कीड़े मकोड़े हैं, और सिर्फ यहाँ पे जो अशराफिया है उनका राज है इस मुल्क में। जो एक सिस्टम के अंदर रह के सिस्टम के लिए काम करेगा, उसके लिए सब कुछ अवेलेबल है।
और जो सिस्टम के बाहर रहकर सिस्टम को चैलेंज करेगा उसके लिए मुल्क को जहन्नुम बना देंगे, चाहे पूरा मुल्क ही जो है वो इस सिलसिले में शामिल हो। यानी इस वक्त पाकिस्तान का वो कौन सा आदमी है जो टारगेट के ऊपर नहीं है? जो आदमी निकलता है, आवाज़ उठाता है, उसको उठाते हैं, जेल में डाल देते हैं। तो मैं एक दफ़ा फिर ये जुमला कहना चाहूँगा और ये बड़ी क्लैरिटी के साथ मैं कह रहा हूँ कि हमारा अरशद शरीफ शहीद हो जाए हमले में तो उसको ये एक एक्सीडेंट करार देते हैं। और इनका काजी फायद ईसा सिर्फ 2 नारे सुन ले, लोग एहतजाज करें तो उसको ये हमला करार देते हैं। लेकिन अंदाज़ा कीजिए कि एक मुल्क कीनिया और एक मुल्क बरतानिया है। बरतानिया में काजी फायद ईसा के ऊपर हमले का कोई सबूत मौजूद नहीं है, ना हमला, वहाँ कोई कार्रवाई हुई कानूनी तौर पे हम इसको कह नहीं सकते। और कीनिया में बिल आखिर वहाँ की अदालत ने साबित किया कि वो एक हमला था, वो एक ज्यादती थी और वो एक हादसा नहीं था। तो बाहर हमें इंसाफ मिल रहा है लेकिन पाकिस्तान के अंदर अब तक हमें इंसाफ नहीं मिल रहा। कैप्टन सफदर ने नाज़रीन एक स्टेटमेंट दिया है और जब भी कभी शरीफ खानदान भगौड़ा बनता है या पाकिस्तान से निकलने की कोशिश करता है और ये बाहर के रास्ते ढूंढते हैं तो उस वक्त कैप्टन सफदर इनकी ऐसी तैसी फेरना शुरू कर देते हैं। कैप्टन सफदर साहब का स्टेटमेंट बड़ा सादा है लेकिन कहानी पूरी सुना दी उन्होंने कहा जी नवाज शरीफ साहब को मानसेरा के इलेक्शन में उन्होंने हराया जो नवाज शरीफ को लंदन से पाकिस्तान लेकर आए थे। अब ये वो एस्टेब्लिशमेंट को एक्चुअली कह रहे हैं, इसमें ये भी कह रहे हैं कि आप सलूट मारें एक खास जगह के ऊपर, अवाम में आपकी मकबूलियत है या नहीं है, आपको 47 का फार्म पकड़ा दिया जाता है। अब एक तो देखिए वो सियासतदान है, उसके अंदर एक दुख है कि मानसेरा की सीट वो हार गए। नवाज शरीफ साहब ने बड़ी बेइज्जती की है कि कैप्टन सफदर साहब वो आपकी जिम्मेदारी लगाई थी और मानसेरा से मैं इलेक्शन हार गया हूँ, तो बड़ी टका के उनकी रुसवाई हुई है, तो उसका वो गम नहीं भूल पा रहे और वो ये तस्लीम करने को तैयार नहीं है कि मानसेरा से भी नवाज शरीफ इलेक्शन हार सकता है। लेकिन एक सच बोल गए वो इसके अंदर, उन्होंने ये इल्ज़ाम डाला एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर और साथ ये भी कह दिया कि एस्टेब्लिशमेंट ही नवाज शरीफ को बरतानिया से पाकिस्तान लेकर आई थी इलेक्शन लड़ाने के लिए। तो नवाज शरीफ को लाया तो गया था वज़ीर आज़म बनाने के लिए, लेकिन मामू बना दिया मियाँ नवाज शरीफ साहब को। और वो कैसे? अब अंदाज़ा करें कि मियाँ नवाज शरीफ साहब के ऊपर ये वक़्त आ गया है कि मरियम औरंगज़ेब उनके बयानात की तरदीद कर रही है। यानी मरियम औरंगज़ेब, नवाज शरीफ साहब एक स्टेटमेंट देते हैं और उस पर मरियम औरंगज़ेब कहती है नहीं झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यानी नवाज शरीफ साहब ने अमेरिका में कहा कि PIA को पंजाब हुकूमत खरीदने का इरादा रखती है। अमेरिका से मियाँ नवाज शरीफ साहब ट्रैवल करके बरतानिया पहुंचे। लंदन के अंदर मियाँ नवाज शरीफ साहब ने दोबारा फिर स्टेटमेंट दिया। स्टेटमेंट पहले मियाँ नवाज शरीफ वाला सुन लेना आप। नवाज शरीफ ने कहा कि पंजाब हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की खरीदारी पर नवाज शरीफ ने संजीदगी का इशारा दे दिया। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने लंदन पहुंचने पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उनकी बेटी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज अच्छा काम कर रही है। PIA के हवाले से उनसे बात की थी, इस हवाले से मजीद काम करने का हमारा इरादा है। इस मंसूबे पर अमल हो जाए तो मुल्क को एक अच्छी एयरलाइन मुयस्सर आ जाएगी। यानी पंजाब हुकूमत जो है वो ये एयरलाइन खरीदना चाहती है। नवाज शरीफ साहब का मौक़िफ़ है जी। अब इसकी तरदीद कौन कर रहा है? मरियम औरंगज़ेब। यानी आप अंदाज़ा करें कि नवाज शरीफ साहब के इतने बुरे दिन आ गए हैं कि नवाज शरीफ साहब एक स्टेटमेंट देंगे और उस स्टेटमेंट की नफ़ी कौन करेगा? मरियम औरंगज़ेब। अब सुने आप मरियम औरंगज़ेब क्या कह रही हैं। ये जियो के ऊपर छपी हुई खबर, वहाँ से पढ़ के सुनाता हूँ। पंजाब हुकूमत PIA नहीं खरीद रही, ये हेडलाइन है जी। और मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि हुकूमत पंजाब PIA नहीं खरीद रही, झूठी खबर फैलाई जा रही है। नवाज शरीफ को झूठा कह दिया, तौबा तौबा। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि नवाज शरीफ झूठ बोल रहा है। ये जो नवाज शरीफ कह रहा है कि पंजाब हुकूमत PIA खरीदना चाहती है, ये नवाज शरीफ साहब की झूठ है। लिहाजा पंजाब हुकूमत कोई PIA नहीं खरीदना चाहती। अब मेरी एक और खबर की तस्दीक इन्होंने खुद कर दी है। मैंने आपको कहा था कि ये प्राइवेट लोगों को इन्वॉल्व करके एक नया कारोबार खड़ा करना चाहते हैं, एयरलाइन का धंधा। इसके अंदर भी शरीफ खानदान जो है और इनके लोग आना चाह रहे हैं, इनके फ्रंटमैन के जरिए ये आना चाह रहे हैं। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि जी हम एक प्राइवेट सरमायाकारों के इश्तराक के साथ पंजाब एयरलाइन लाना चाहते हैं और पंजाब एयर के नाम से हम काम करना चाहते हैं और प्राइवेट शराकतदारों को इसमें शामिल करेंगे। आपको बात समझ आ रही है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। PIA तो तबाह हो गई है और IMF की ये शर्त है कि आपने बेचना है PIA को। यानी वो तमाम इदारे आपने बेचने हैं जो आपके खसारे में चल रहे हैं, ये IMF की शर्त है। इसलिए हम अपने इदारे बेच रहे हैं।
क्योंकि पाकिस्तान उसको चला नहीं पा रहा। पहली मरतबा इमरान खान साहब के दौर के अंदर फैसल अमीन गंडापुर साहब ने कल इसके ऊपर एक क्लेम भी किया कि पहली मरतबा ऐसा हुआ था इमरान खान साहब के दौर के अंदर कि पीआईए का खसारा कम हुआ था और मुनाफे में इजाफा हुआ था। तो ये तो इमरान खान साहब के दौर में हुआ था, ये तो फैक्ट्स एंड फिगर्स मौजूद हैं। लेकिन एक बड़ी भोंडी हरकत जो है वो उस वक्त के एविएशन मिनिस्टर के खाते पड़ी हुई है कि उन्होंने पीआईए के सारे पायलट ही जाली कर दिए थे बहुत बड़े पैमाने पे, और उसका पीआईए की शोहरत को नुकसान पहुंचा था। ये चीज़ अगर थी भी तो इसको डिफरेंट तरीके से हैंडल किया जा सकता था। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि उस आदमी ने शायद ज़ाती मफाद और पैसा कमाने के लिए ये काम किया था, और वो आदमी फिर इमरान खान को छोड़कर भी चला गया, क्योंकि जो लोग ज़ाती मफाद के लिए सियासत करते हैं वो फिर वक्त आने पे खड़े नहीं हो सकते। लिहाजा वो कहानी वहाँ आप छोड़ दें। लेकिन IMF कह रहा है कि एक चीज़ आपकी हुकूमत ने नहीं चलानी, खसारे में जा रही है। तो IMF तो पाकिस्तान के साथ डील कर रहा है और पंजाब पाकिस्तान में आता है, तो कान को यहां से नहीं पकड़ना, यहां से पकड़ लेना है। ये क्या बात हुई? ये जो पीआईए है वो शहबाज शरीफ से नहीं चल रही, मरियम नवाज चलाएगी अब। तो पैसा किसका लगेगा? वो तो हमारा ही लगेगा। ये दो में से एक बात है ना। या तो नवाज शरीफ ये कह रहा है कि मेरा भाई निकम्मा है, नखट्टू है, नालायक है। मैं भी निकम्मा था, नखट्टू था, नालायक था। हम लोग 40 साल पीआईए को नहीं चला सकते, हमने उसका बेड़ा गर्क कर दिया। अब जो हमारी बेटी है ना वो बहुत अच्छी है, वो इसको चला देगी। या तो ये बात है, या ये IMF को पागल बना रहे हैं कि जनाब ठीक है, वफाकी हुकूमत से लेके हमने खरीद लिया जी, हमने बेच दी है, वो अब एक सूबे ने खरीद ली है। भाई वो सूबा भी तो IMF के पैसों भी चल रहा है। कान को आप यहां से पकड़े या यहां से पकड़े, बात तो एक ही है। और दूसरा, ये जो प्राइवेट लोगों के साथ मिलकर नई एयरलाइन लाना चाह रहे हैं ना, ये भी आने वाले दिनों में मामला खुलेगा कि इसके अंदर कौन कौन से इन्वेस्टर्स हैं और किस किस्म का कंसोर्शियम बनाया जा रहा है। पहले इनका इरादा था पीआईए को हड़पने का। जब खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत बीच में पड़ी कि हमें दे दे, तो फिर पीआईए हड़पने का जो इनका जो इरादा था वो काफ़ी हद तक उसके ऊपर ओस पड़ गई है। अब हालत इनकी ये है कि मरियम नवाज साहिबा 5 तारीख को अपने इलाज के लिए बरतानिया तशरीफ़ ले जा रही हैं। ये मैं आपको खबर दोबारा बता देता हूँ कि मरियम नवाज साहिबा 5 नवंबर को बरतानिया जाएंगी। ये खबर डॉन अखबार में छपी है। और उनको जो बीमारी लगी है जिसके इलाज के लिए वो जा रही हैं वो गले की इन्फेक्शन। ये नॉर्मली लाहौर में आप चले जाए हर दूसरे बच्चे को हुई हुई है। गले की इन्फेक्शन जो है वो आपको हर घर के अंदर कोई 1 2 4 बंदे मिल जाते हैं गले के इन्फेक्शन वाले। ख़ास तौर पे स्मोक के दिनों में ये ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। लोगों को फ्लू हो जाता है, लोगों को हेडेक होती है, साथ में लोगों को ये गले की इन्फेक्शन हो जाती है। तो गले की बीमारियाँ ENT स्पेशलिस्ट जगह जगह गलियों में, मोहल्लों में, क्लिनिक्स के ऊपर, अस्पतालों के अंदर बैठे हुए धड़ाधड़ लोगों को दवाइयाँ दे रहे हैं। तो इस सीज़न में ये होता है। तो मरियम नवाज साहिबा जनाब अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक अपने गले की इन्फेक्शन का इलाज करवाने के लिए बरतानिया जा रही हैं। अब ये वो ख़ानदान है जिसकी 40 साल हो गए हैं, वो इस सूबे के ऊपर हुकूमत कर रहा है, इस मुल्क पे हुकूमत कर रहा है। तीसरी नस्ल की इनकी सियासत चल रही है। सूबा ज़्यादातर इन्हीं के कंट्रोल में रहा है। एक ही ख़ानदान का ये चौथा वज़ीर आला है, यानी वज़ारत उज़्मा इनके पास 5 दफ़ा रही है। वज़ारत उज़्मा, हाँ, इनके पास वज़ारत उज़्मा 5 दफ़ा रही है और वज़ारत आला इनके पास 6 दफ़ा रही है इस सूबे की। मगर गले के इन्फेक्शन का इलाज इन्होंने बरतानिया से करवाना है। यास्मीन राशिद साहिबा कैंसर की पेशेंट हैं, जेल में बंद हैं, इनके वालिद को बदतरीन शिकस्त दी हुई है। वो पाकिस्तान के इलाज के अंदर, अस्पताल के अंदर इलाज नहीं करवा रही, वो जेल के अंदर अपना इलाज जारी रखे हुए। बहुत इमरजेंसी होती है तो बाहर आके अस्पताल में पहुंचती हैं। इमरान खान को गोलियां लगी, बदतरीन हादसा हुआ था उनके साथ 2013 में जब वो क्रेन से गिर गए थे नीचे, लिफ्टर से। बदतरीन हादसा हुआ था। उस वक्त वो पाकिस्तान से बाहर इलाज करवाने नहीं गया। इमरान खान साहब को गोलियां लगी, सबने कहा वो इलाज करवाने के लिए पाकिस्तान से बाहर नहीं गया। इमरान खान ने अगर कहा कि मेरा जीना मरना पाकिस्तान में, तो उसने साबित किया कि मेरा जीना मरना पाकिस्तान में। और ये लोग अपने इलाज के लिए इन 40 सालों में एक अस्पताल, एक डॉक्टर पैदा नहीं कर सके जो इस खानदान का इलाज करे। एक अजीबोगरीब खानदान है, इनको कब्ज भी हो जाती है, जाके बाहर से इलाज करवा लेते हैं। गले की इन्फेक्शन है जी, बाहर से इलाज करवाने के लिए जाना है, और नारे लगाते हैं कि पंजाब में हम सेहत का इनकलाब लेकर आ गए हैं। पंजाब में ऐसी सेहत हो गई है कि पूरे पाकिस्तान से लोग पंजाब में इलाज करवाने जा रहे हैं। ये सब इनके बहाने हैं। एक्चुअली ये इनका मुल्क ही नहीं है, ये यहां पे सिर्फ इक्तदार के लिए आते हैं। थोड़े दिन पहले मरियम नवाज कह रही थी ना कि हमने यहीं पे रहना है, हमारे बच्चों ने यहीं पे रहना है, फौजियों ने यहीं पे रहना है, फौजियों के बच्चों ने यहीं पे रहना है, जजों ने यहीं पे रहना है, उनके बच्चों ने यहीं पे रहना है। इस तरह की कहानी दी हुई थी थोड़े दिन पहले पब्लिक को। तो उसके अंदर अपना भी बताएं ना कि हमने यहां नहीं रहना, ना हमारे बच्चों ने यहां रहना है, ना हमने यहां कारोबार करना है,
ना हमने यहाँ असासे बनाने हैं, ना हमने यहाँ इलाज करवाना है, ना हमने यहाँ शादियां ब्याह करने हैं, ना हमने यहाँ पे इंजॉयमेंट करनी है। हमारा ना ये मुल्क है, ना हमने यहाँ पे रहना, हमने सिर्फ यहाँ पे इक्तदार करना है। यहाँ से हमने लुट्टमार करनी है, यहाँ हमने बदमाशी करनी है, यहाँ हमने रूल करना है। तो ये इस मुल्क में तो इसलिए आते हैं, ऐसा लगता है। और अब एक छोटे से इन्फेक्शन के इलाज के लिए मोहतरमा तशरीफ़ लेकर जा रही हैं बरतानिया। अल्लाह ताला इनको सेहत अता फरमाए। मेरी दुआ है कि अल्लाह इनको सेहत दे और इनको दिमागी सेहत भी अता फरमाए, ताकि ये पाकिस्तान में भी कोई ऐसा अस्पताल बना सकें। बहरहाल शेख वकास अकरम साहब का एक स्टेटमेंट आया इंतज़ार पंजूथा साहब के हवाले से। इंतज़ार पंजूथा साहब अपनी फैमिली के पास पहुँच गए हैं और पाकिस्तान एक अजीब मुल्क है जहाँ पर बाजियाब होने वाले को मुबारकबाद दी जाती है। यानी यहाँ पे अगवा करने वाले को पकड़ा नहीं जाता, अगवा करने वाले के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, जो जालिम है उसके खिलाफ किसी किस्म का आवाज़ नहीं उठाई जाती। लेकिन जो बेचारा बाजियाब हो जाता है, जिसके ऊपर जुल्म हुआ होता है, तो उस मजलूम को मुबारकबाद दी जाती है कि तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारे ऊपर जुल्म वक्ती तौर पर रुक गया है और अब ये जुल्म किसी और के ऊपर होगा। यानी ये क्या मुबारकबाद देने वाली बात ही नहीं, ये तो अफसोस करने वाली बात है। शेख वकास अकरम साहब कह रहे हैं कि इंतज़ार भाई से 3 बजे मुलाकात हुई, हफ्तों बाद उन्हें देखकर दिली खुशी हुई। जिस अजियत से उनको गुजरना पड़ा, इसके बावजूद भी एक अजीब इत्मीनान देखा इनकी आंखों में। जिन पुलिस वालों ने एक ट्रॉमाटाइज शख्स की वीडियो अपने दफ्तर में बना के वायरल की, वो जूतों से मुरम्मत के काबिल हैं और आईजी ने उनके लिए कैश इनाम का ऐलान किया है। कुर्बानियों की लाजवाल दास्तानें लिखी जा रही हैं, ये शेख वकास अकरम साहब ने कहा। वैसे इंतज़ार पंजूथा वाला मामला जो है, इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मैं फिर कहूँगा आवाज़ उठानी चाहिए और सारे पार्लियामेंटेरियंस को इकट्ठे होकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाना चाहिए। सेनेटर्स को और एमएनएस को जाके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब की अदालत में बैठना चाहिए और उनसे दरख्वास्त करनी चाहिए कि जनाब आपका एक वकील अगवा हुआ था, उसे अपनी अदालत में बुलाएं और बुलाकर पूछें और इंसाफ दें और अगवाकारी का ये सिलसिला पाकिस्तान में बंद करें। या तो इस मुल्क के अंदर सरमायाकारी होगी या फिर इस मुल्क के अंदर अगवाकारी होगी। आखिरी खबर नाज़रीन वही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी तैयारियां कर रही है एहतजाज के हवाले से और धड़ाधड़ उनकी कंपेन चल रही है। गली मोहल्ले के लेवल पे, यूनियन कौंसिल के लेवल पे, हर जगह पे वो लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो थोड़ी सी मायूसी उनके अंदर पैदा हुई थी, उसको झटक के दोबारा पूरी ताकत से बाहर निकल आएगी? अगली वीलॉग में इस पर हम बात करते हैं। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।